नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। बिहार पुलिस ने एक कड़े कदम और एक बड़ी फैसला ली गई है और ये फैसला जो है यातायात को लेकर है। अब चौक चौराहे पे पुलिसकर्मी हो, ASI हो, हवलदार हो, वो आपके वाहनों का कागजात नहीं मांग सकते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज पुलिस मुख्यालय के ADG सुधांशु कुमार ने एक प्रेस वार्ता कर रहे तमाम चीज़ों से अवगत करवाया गया है। जब देखा जाता है तो लगातार किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, चौक चौराहे पर अगर जाएंगे, तो जो वाहन जाने वाले हैं उनको पुलिसकर्मी रोक दिया जाता है। पुलिसकर्मी रोक कर उनको कहता है कि कागजात दिखलाने के लिए। लेकिन आज इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और सबसे पहले ADG सुधांशु कुमार की बातें सुना रहे हैं। तरह तरह के तमाम बिंदुओं पर चर्चा चलाए थे। जब देखा जाता है तो यातायात को बेहतर और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बड़ी कदम उठाए हैं और एक अच्छी पहल भी है। और साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी जो मोबाइल से लगातार मोबाइल पर रहते हैं, उनके लिए भी खास करके सुधांशु कुमार ADG ने संदेश देने का कार्य किया है। सबसे पहले उनकी बात को सुनाते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। किसी चौक चौराहे पर जो ट्रैफिक आ रहा है तो वो स्लो है या फास्ट है, वो किस वजह से है, पीछे कहीं कोई उसमें रुकावट तो नहीं है, बाधा तो नहीं है, ये सब का समाधान होता रहे। जो चौथा बिंदु है वो है प्रवर्तन से संबंधित। इसमें उनको स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल सब इंस्पेक्टर या ऊपर के रैंक के पदाधिकारी ही प्रवर्तन करने के लिए अधिकृत हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य रैंक का पदाधिकारी जैसे सिपाही हो या हवलदार हो या ASI हो, उसको ये काम नहीं करना है। इस तरह की शिकायतें बार बार आ रही थी और इसलिए उनको बहुत अच्छे से ये बात समझाया गया है कि उनका काम, जो नीचे के रैंक है, उनका काम केवल रेगुलेशन है और वो प्रवर्तन में कभी भी शामिल यदि पाए जाते हैं तो इस संबंध में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ यदि कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी की जाएगी। और इस दिशा में हम लोगों ने इसको बहुत कड़ाई से अनुपालन के लिए अपने यहाँ से मुख्यालय के स्तर से भी डिकॉय जांच दल उसको निकालने का निर्णय लिया है, ताकि इस तरह की जो शिकायत है उस पर पूर्ण विराम लग सके। उनको ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि डिजी लॉकर के माध्यम से यदि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो उनको भी प्रॉपर मान्यता दी जाए। इसके अलावा जो पर्यवेक्षी रैंक के पदाधिकारी हैं, जैसे इंस्पेक्टर हुए या DSP रैंक के पदाधिकारी हुए या SP हुए, उनको भी कतिपय डायरेक्शन दिए गए हैं। खास करके जो हमारे कर्मी हैं उनकी वर्दी वगैरह सही तरीके से हो, ड्यूटी पर अलर्टनेस हो। आमतौर पे जो है वो एक जगह कहीं कहीं गप करते दिखाई देते हैं या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, उस पर हम लोगों ने अंकुश लगाने का, कड़ाई से अंकुश लगाने का डायरेक्शन दिया है। और इस संबंध में जो है समय समय पर जो हमारा निरीक्षण दल निकलेगा वो भी इस बात पर लगातार ध्यान देगा। दूसरा डायरेक्शन उनको ये दिया गया है कि पीक ट्रैफिक आवर, यानी सुबह का जो ऑफिस का काम समय होता है या स्कूल के छूटने का समय होता है या फिर ऑफिस से बाहर जाने का, घर जाने का जो समय होता है, उस समय में सभी पर्यवेक्षी पदाधिकारी अनिवार्य रूप से सड़क पर रहेंगे। ऑफिस में वो नहीं पाए जाने चाहिए। और इसके अलावा उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो हमारा ICCC है वहाँ पर कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे पटना की ट्रैफिक व्यवस्था का लगातार निगरानी होती रहे, ताकि कहीं कोई जाम की अवस्था यदि आती है तो वैसी परिस्थिति में जो QRT है या इस तरह का जो वहाँ के उस स्ट्रेच के जो पदाधिकारी हैं, उनको वायरलेस के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या QRT के माध्यम से उस पर तुरंत रश कराया जाए, ताकि जाम की अवस्था से हम लोग कुछ हद तक राहत मिल सके। ये थे ADG सुधांशु कुमार यातायात पुलिस के, और तमाम चीज़ों से जिस तरह का प्रेस ने ब्रीफ किया है कि अब चूँकि हवलदार हो, पुलिसकर्मी हो या फिर ASI आपके वाहनों का कागजात नहीं मांग सकते हैं। अगर वो जांच के दायरे में आएंगे तो सब इंस्पेक्टर हो,
डीएसपी हो, एसपी रैंक के पदाधिकारी अधिकारी ही आपका जो वाहनों का जो 4 व्हीलर हो या फिर 2 व्हीलर हो, गाड़ियों का कागजात देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं रूप से जब देखा जाता है तो, और साथ ही साथ ये भी एक संदेश दिया गया है कि अक्सर देखा जाता है तो पुलिसकर्मियों द्वारा बैठकर मोबाइलें देखना, नेट चलाना, उस कदमों पर भी कड़ी नज़र है। अगर स्थिति को इस तरह का अगर वो नहीं करते हैं तो कानूनन अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।